हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस इतिहास के सीरीज में आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जिसमें हम जानेंगे कि इतिहास में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। ईसाई धर्म के पोप ग्रेगोरी ने सबसे पहली बार कैलेंडर का निर्माण किया, जिसमें ईसा मसीह के जन्म को आधार माना गया है, जिस कैलेंडर को हम आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ईसा मसीह का जन्म इजराइल की राजधानी जेरूशलेम के बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। उनके जन्म को शून्य अवधि माना जाता है। इनके जन्म से पहले की घटना को बीसी या बीसीई, जिसका अर्थ होता है बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट तथा बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, तथा जन्म के बाद की घटना को एडी यानी एन्नो डोमिनी द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसको हिंदी में आपको बीसी या बीसीई का ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलेगा तथा एडी का ईस्वी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझना चाहें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था तथा मृत्यु 483 बीसी ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म तथा 483 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। और अगर बात करें औरंगजेब की मृत्यु की, तो उनकी मृत्यु 1707 एडी में हुई थी। अर्थात इसका मतलब होता है कि औरंगजेब की मृत्यु ईसा मसीह के जन्म से 1707 साल बाद हुई थी। तो दोस्तों, हम इस इतिहास के सीरीज में बात करते हैं सबसे पहले सभ्यता की, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसकी अवधि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी माना जाता है। तो दोस्तों, इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। जो कल का प्रश्न था उसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1905 में। उस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय हुआ करते थे। सबसे पहला अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जॉन मार्शल को बनाया गया। जॉन मार्शल ने खुदाई प्राप्त अवशेषों का निरीक्षण करने के लिए 2 दल का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी को बनाया गया, जिनके द्वारा माना जाता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर किया तथा मोहनजोदारो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर किया। तो दोस्तों, हम आगे इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और हम इस वीडियो के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता तथा इतिहास के सभी घटनाओं का वर्णन बारी बारी से करेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। आज का सवाल है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या